जय हिंद दोस्तों, एवरी डिटेल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग में और सीसेप काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है ना, यही सब टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे बने रहिएगा। इसके अलावा जोसा और सीसेप के अलावा कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, जो डॉक्यूमेंट कब बनाना चाहिए कि आपको एडमिशन लेने में हेल्प हो जाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पहले ही डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, जिनका बहुत सारा परेशानी से गुजरना पड़ता है और बहुत जगह ना बच्चों को चक्कर काटना पड़ता है। डॉक्यूमेंट कब बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे पढ़िएगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, अदर काउंसलिंग में भी ना डॉक्यूमेंट आज जो बताएंगे ना, वो अदर काउंसलिंग में ना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको हेल्प होने वाला है। तो बने रहिएगा। तो कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्यूमेंट बनाए रहेगा तो हेल्प होगा। जैसे में आप डब्ल्यूबी जेई में एडमिशन लेंगे ना, तो ये डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आप एमएसटी सीईटी का काउंसलिंग भी करवाइएगा तो डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा तो आपको काम देगा। बीटेक में भी काम देगा। आप दिल्ली में एडमिशन ले रहे हैं बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे मैं जीत नोएडा का एडमिशन अगर लीजिएगा, एडमिशन जैसे मैं आपको जैक दिल्ली में भी अगर एडमिशन लीजिएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह इंफ्रास यूनिवर्सिटी का भी काउंसलिंग करवाइएगा, तो ये सब डॉक्यूमेंट का ना आपको काम देने वाला है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे यदि अगर हम बात करें तो 10th का मार्कशीट हो गया। 10th का मार्कशीट डॉक्यूमेंट एडमिशन लेने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 10th के मार्कशीट से ना आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें काम देगा। डेट ऑफ बर्थ के काउंट के लिए ना 10th का मार्कशीट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चलिए नंबर 2 पे बात करते हैं। अगर आप 12th का अगर मार्कशीट अगर आपका रहेगा और 12th का सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको भी इसमें ना एडमिशन लेने में ना काफी हेल्प होता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चलिए अगले बात करते हैं तीसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका फोटो। जेई मेन में जो आप फोटो आप दिए थे ना फॉर्म भरने के समय, जो एनटीए में लगाए थे, वही फोटो आप रखे रहिएगा ना, तो वही फोटो आपको काउंसलिंग में भी हेल्प होगा। आपको वो काउंसलिंग में जब एडमिशन लेने जाएंगे ना कॉलेज काउंटर पे ना, तो ये डॉक्यूमेंट का ना आपको हेल्प होगा, बहुत ही काम देगा। तो जेई मेन में ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म भरे होंगे ना वो डॉक्यूमेंट अगर वो फॉर्म रहेगा तो आपको वो काम देगा। अगला डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, अगर आप ओबीसी एनसीएल से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी से कैंडिडेट से अगर आप आते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट जो लगेगा 1 अप्रैल के बाद का बनने होना चाहिए। जैसे में आप जब मार्च चल रहा है तो मार्च में आप प्रोसेस में डाल दीजिएगा, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डाल दीजिएगा। आप 1 अप्रैल के बाद ना फाइनल जो काम होगा ना 1 अप्रैल के बाद अप्रूव करवा लीजिएगा। तो कि 1 अप्रैल का जोसा और सीसा में ना डॉक्यूमेंट ये दोनों खोलता है ना 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे जोसा के वेबसाइट पर जब जाइएगा ना तो आपको एक फॉर्मेट दिया होगा, तो उसके फॉर्मेट पे डॉक्यूमेंट अगर बनाते हैं, अगर जोसा के फॉर्मेट वाला पे अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जोसा के फॉर्मेट वाला अगर डॉक्यूमेंट पे आप ये डॉक्यूमेंट बनाएगा, ओबीसी ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो बनाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर अदर सर्टिफिकेट पे अगर अदर फॉर्मेट पे भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं है, मगर जोसा वाला के वेबसाइट वाला जो रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। अगला डॉक्यूमेंट की यदि अगर हम बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट हो गया। तो इनकम सर्टिफिकेट जैसे में आपका एनआईटी में अगर आपका एडमिशन हो रहा है, आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, तो इनकम सर्टिफिकेट ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप क्लेम करते हैं फीस 0 करवाने के लिए एनआईटी के लिए, तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका अंडर 1 लाख यानी कि 90,000 का इनकम सर्टिफिकेट बनाएगा ना, तो आपका पूरा एनआईटी का फीस 0 हो जाएगा, केवल रहने खाने का पैसा लगेगा। अगर अंडर 5 लाख अगर इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, यानी कि 4,80,000 4,90,000 का इनकम सर्टिफिकेट अगर बनाते हैं, तो एनआईटी का फीस तो 2/3 लगेगा। चाहे एनआईटी हो या आईआईटी हो, तो 2/3 फीस लगने वाला है। तो इनकम सर्टिफिकेट सोच समझ के बनाना होता है, ताकि आपको फी क्लेम करने में ना काफी बेनिफिट होता है। अगला डॉक्यूमेंट की बात करें रेसिडेंशियली प्रूफ, यानी कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र। आप किस जिला से बिलोंग करते हैं तो वो आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये जिला लेवल का अगर आपका आवासीय प्रमाण पत्र होता है तो काफी ज्यादा बेहतर होता है। अगर उससे लोअर कैटेगरी का अगर बनाते हैं, जैसे में अनुमंडल लेवल का बनाएगा तो वो वैलिड नहीं रहेगा। जिला लेवल का अगर बनाइएगा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट तो काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उसका एडमिशन में। अगला डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आईडी प्रूफ, जैसे में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। ये आईडी प्रूफ ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए किसी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है, आईडी प्रूफ होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगला सर्टिफिकेट की बात करें तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अरेंज कर लीजिएगा। जब एडमिशन का टाइम होता है तो बच्चों को अफरा तफरी मचता है कि सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मेरा तो स्कूल में है, घर में है, डिजी लॉकर में है, कहाँ नहीं है। तो इसको भी अरेंज करके रखिएगा, ताकि एडमिशन में ना आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़े। अगला डॉक्यूमेंट की यदि अगर हम बात करें टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी
एडमिशन में ना काफी आपका हेल्प करने वाला है। अब हम बात करेंगे जेईई मेन का एडमिट कार्ड। अगर आप फेज 1 केवल दिए हैं या फेज 2 केवल दिए हैं तो जेईई मेन का ना एडमिट कार्ड भी रख लीजिएगा। जैसे में आपका मार्कशीट भी अगर आता है, जेईई का स्कोर कार्ड भी अगर आता है, तो जैसे में फेज 1 का जो स्कोर कार्ड है वो अलग, मान लीजिए कि आप एक ही एग्जाम दिए हैं, फेज 1 ही दिया है, तो फेज 1 का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड रख लीजिएगा। अगर मान लीजिए फेज 2 दिया है तो फेज 2 वाला मार्कशीट आपका नहीं लगेगा, केवल और केवल फेज 2 वाला में ना आपका जो मार्कशीट दिया रहेगा, फेज 2 का जो स्कोर कार्ड दिया रहेगा उससे आपका काम हो जाएगा फेज 2 के स्कोर कार्ड से। तो उसमें फेज 1 और फेज 2 का ना दोनों का परसेंटाइल ना एक ऐड करके ना दिया रहता है। अब हम बात करेंगे बैंक अकाउंट डिटेल। अगर आपका पासबुक है तो वो पासबुक भी अपलोड होता है, स्कैन करके उसको अपलोड किया जाता है। अगर आपके पास एक कैंसिल चेक होगा तो कैंसिल चेक का भी अरेंज करके रखिएगा पहले से, ताकि ये भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में ना इंपॉर्टेंट रोल आता है ये डॉक्यूमेंट का। अगला डॉक्यूमेंट की यदि अगर हम बात करें तो गैप ईयर सर्टिफिकेट हो गया। स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, टारगेट का प्रिपरेशन करते हैं, तो गैप ईयर सर्टिफिकेट नोटरी से बनवाना पड़ता है। किसी जिला से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कि आप जिस जिला से हैं, आप मान लीजिए किसी स्टेट से है, तो जिला लेवल पे ना एक अति कलेक्टेरिएट रहता है, वहां जाइएगा ना तो वकील आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट बना के देगा कि हम जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे थे, इसीलिए हम लोग का 1 साल का गैप है, तो उसमें दिखाना पड़ता है, तो उसमें डिटेल दीजिएगा। तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट कोई एनआईटी मांगता है, कोई एनआईटी नहीं मांगता है, इसलिए बोल रहे हैं ना बना के रखिएगा, ताकि नजदीक समय आएगा ना तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। अब हम बात करेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है ना कि जोशा द्वारा ना सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट रिलीज किया जाता है। तो वो फॉर्मेट क्या करना है ना, प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करके ना किसी सरकारी हॉस्पिटल से, जिस एरिया में आप रहते हैं ना वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल से ना गजेटेड ऑफिसर द्वारा ना उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मोहर होता है, साइन होता है, ये करवा के ना आप रख लीजिएगा। ये अभी नहीं करना है, जब जोशा रिलीज करेगी तो मेरे यहाँ से भी मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किए रहिएगा, तो मेरे टेलीग्राम में ना हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट का ना लिस्ट डालते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अभी नहीं बनाना, जब जोशा रिलीज करेगी तब बनाना है, तब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ना सारा डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएगा ना, एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में जाना पड़ता है, ताकि बहुत सारे बच्चे ना परेशान हो जाता है। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में ना डॉक्यूमेंट जब मांगा जाता है तो बहुत सारा बच्चे का ना डॉक्यूमेंट छूट जाता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो अलग से अब हम आपको गाइड करेंगे कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज में ये डॉक्यूमेंट जोशा और सीसा में लगता है। तो इसीलिए बोल रहा है मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये लिस्ट हम आपको टेलीग्राम में डाल देते हैं, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसीलिए बोल रहा है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। बहुत सारे नाम आपको अपडेट इस वीडियो के माध्यम से नाम आपको लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।